हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है कि मैं इतने पैसे नहीं कमा रहा, मेरी सैलरी कम है, पैकेज कम है, तो मुझसे कौन शादी करेगी? मुझे तो कोई अच्छी लड़की मिलेगी नहीं। ये बहुत सारे लड़कों का एक इशू है जो बहुत अच्छे पैकेज पे नहीं है। उनको लगता है कि उनकी शादी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि लड़कियां तो सिर्फ पैसा ही चाहती हैं। देखो, ये बात सच है कि लड़कों में पैसा देखा जाता है कि वो वेल सेटल्ड है कि नहीं, घर, गाड़ी, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जिसे लड़कियों में ब्यूटी देखी जाती है। और ये भी सच है कि काफ़ी सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो बहुत डिमांड कर रही हैं। और ये भी सच है कि कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ़ पैसा देखती हैं, बाकी कुछ देखती नहीं। उनको बस पैसा दिख गया और वो आँख बंद करके शादी कर लेंगी। एक लड़की थी मेरी पहचान में, वो खुलेआम बोलती थी कि मुझे तो मोटी पार्टी चाहिए। एंड वो व्रत भी रख रही थी 16 सोमवार के। तो मैंने उसको बोला कि तू 16 सोमवार के व्रत क्यों रख रही है? तुझे तो लक्ष्मी जी के व्रत रखने चाहिए, कि तुझे अच्छा हस्बैंड थोड़ी चाहिए, तुझे तो बस पैसा चाहिए। ठीक है? बट ये सच है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। दुनिया में हर तरह के लोग हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो बहुत अच्छे पैकेजेस पे हैं जो लड़के, उनकी शादियाँ तो बड़े आराम से हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो 35, 40, 50 लाख के पैकेज पे हैं, 50 एलपीए, 40 एलपीए, बट उनको अभी तक कोई मिली नहीं। या तो वो लड़के ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं या वो लड़के इतने डिमांड नहीं कर रहे, बट कोई लड़की उनको पसंद नहीं कर रही। बिकॉज़ शायद उस लड़के में कोई मेजर रेड फ्लैग है। उस लड़के में या उसकी जो फैमिली है या बैकग्राउंड है, कुछ ना कुछ मेजर रेड फ्लैग है। और एक समझदार लड़की जो होती है ना, जो समझदार भी है, जो अच्छी भी है, वो कभी एक चीज़ के पीछे पागल नहीं होगी। अगर लड़का बहुत ज़्यादा कमाता भी है या बहुत गुड लुकिंग है, तो वो एक चीज़ को देख के शादी नहीं करेगी। बिकॉज़ वो लड़कियाँ जो होती हैं, वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन ढूँढती हैं, कि लड़का अच्छा कमाता हो, बहुत ज़्यादा नहीं, तो एकदम कम भी ना कमाता हो, बट ठीक-ठाक कमाता हो, जितना उसको लगता है कि ठीक है। फिर लड़का गुड लुकिंग हो, चाहे बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं है, सलमान खान की तरह, जो लेट 90s में सलमान खान जैसे दिखते थे, वैसा तो नहीं है, बट एकदम बेकार भी नहीं दिखता, जानवर जैसा हुलिया नहीं है, ठीक दिखता है। कपड़े पहनने का सेंस है, बहुत अच्छा सेंस नहीं है, बहुत फैशनेबल नहीं है, बट एकदम खराब भी नहीं है, मतलब प्रेज़ेंटेबल है। देन कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक हैं, बहुत अच्छे नहीं है, बट कम्युनिकेट कर पाता है, जितना ज़रूरी है उतना तो कर पाता है। कॉन्फिडेंट है, रिस्पॉन्सिबल है, थोड़ा मैच्योर भी है, इतना चाइल्डिश नहीं है। लड़कियों की इज़्ज़त करता है, लड़कियों के बारे में अच्छी सोच रखता है, शादी के बारे में अच्छी सोच रखता है, एंड फैमिली ओरिएंटेड है। तो लड़कियाँ जो हैं वो जो जो समझदार हैं वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन ढूँढती हैं। उनको पता है कि सारी चीज़ें हमें नहीं मिलने वाली, हमें हर चीज़ का, जो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं, उसका थोड़ा-थोड़ा मिल जाए तो हम हाँ कर देंगे। ये चीज़ है। तो पहली बात तो आपको ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हर लड़की पैसे के पीछे है। पहली बात तो देखो, अ जो जो भी आप रिश्ते ढूँढते हो, वो आप अपनी बराबरी में ही ढूँढते हो। लाइक अगर आप अपर मिडल क्लास से हो, तो आप अपर मिडल क्लास की लड़की ढूँढोगे। मिडल मिडल से हो तो वैसी लड़की ढूँढोगे। तो जब लड़का-लड़की सेम लेवल के होते हैं ना, तो जनरली उनमें लालच नहीं होता है। लालच वो लड़की या वो लड़का ज़्यादा करेगा, जो आपसे बहुत नीचे है, फाइनेंशियल स्टेटस जिसका बहुत नीचे है, बिकॉज़ उसने वो चीज़ें नहीं देखी। और जब आप अपनी बराबरी में रिश्ता करते हो, तो जो चीज़ें आपके पास हैं, जो घर है, गाड़ी है, जो भी चीज़ें हैं, वो उस लड़के के पास भी है। तो ये चीज़ें मत सोचो कि हर लड़की जो है, वो पैसों की ही लालची है। जो आपके पास है, वो उसके पास भी है, ठीक है? सो इस बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मैं इतना पैसा नहीं कमाता। क्योंकि देखो, हर लड़की ना कुछ अलग चीज़ ढूँढ रही है। हर लड़की की डिमांड सेम नहीं है। जैसे कि कोई लड़की है जिसको कभी प्यार नहीं मिला। सपोज़ पेरेंट्स से प्यार नहीं मिला या पहले वो रिलेशनशिप में थी, उसके बॉयफ्रेंड ने कभी उसको प्यार नहीं किया, वो धोखा दे रहा था, झूठ बोल रहा था। तो उस लड़की के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है प्यार, तो वो प्यार ढूँढ रही है। फिर कोई लड़की है जिसने कभी लॉयल लड़के नहीं देखे, उसकी एक सोच बनी हुई है कि हर लड़का जो है वो लुच्चा लफंगा ही है, इनको तो बस एक ही चीज़ चाहिए। तो वो लड़की जो है वो लॉयल्टी ढूँढ रही है। देन सिमिलरली कोई लड़की होगी जिसके लिए रिस्पेक्ट बहुत मैटर करता है, उसको घर पे नहीं मिली, उसको ऑफ़िस में नहीं मिला, या उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि उसको रिस्पेक्ट चाहिए, वो एक स्ट्रॉन्ग वुमन है। देन कोई एक लड़की है जैसे जिसको चाहिए कि गुड लुकिंग हो लड़का, पैसा उतना नहीं कमाता बट उसके लिए शायद लुक्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि शायद वो खुद भी बहुत गुड लुकिंग है, शायद उसको वो अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है। अगर लड़का गुड लुकिंग नहीं है तो शायद उसको वो फील ही नहीं होता, अट्रैक्शन ही फील नहीं होता, तो वो गुड लुकिंग लड़का ढूंढ रही है। देन कोई लड़की है जिसकी लाइफ में फादर फिगर मिसिंग है, यानी फादर नहीं है, कोई बड़ा भाई नहीं है, और अगर हैं तो वो इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, इतने मैच्योर नहीं हैं या इतने करेजियस नहीं हैं। तो उस लड़की को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे घर के जो मेल हैं वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। उसने कभी भी प्रोटेक्टेड फ़ील नहीं किया। तो वो लड़की ढूँढ रही है ऐसा लड़का जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो बोल्ड हो, करेजियस हो, एंड उसको प्रोटेक्शन दे सके। तो हर लड़की जो है ना, आप देखो, अलग-अलग चीज़ें ढूँढ रही है, ठीक है? तो आप क्या है, आपको ये देखना है कि किस लड़की की लाइफ में क्या मिसिंग है, क्या वॉइड है,
ताकि आप उसको फ़िल कर सको। तो अगर आप उसको फ़िल कर पाते हो तो आपके पास अच्छा चांस है ना? तो ये नहीं सोचना है कि अगर आपके पास बहुत अच्छा पैकेज नहीं है तो आपको ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। हर तरह के लोग हैं दुनिया में, अच्छे, बुरे, लालची और हर तरह के लोग हैं। सो आपको क्या करना है, पहली चीज़ तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि पैकेज के बिना, ज़्यादा पैसे के बिना आपकी शादी नहीं होगी, बिकॉज़ ये आपका एक लिमिटिंग बिलीफ है। आप पूरा दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल रहे हो कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो मुझे तो कोई मिलेगी नहीं। तो जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हो, वही आपकी रियलिटी बन जाता है। तो पहली बात तो ये अपने आप को कहना छोड़ो और इस बिलीफ को ख़त्म कर दो। दूसरी चीज़ आप ये देखो कि आप कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, तो आप बाकी चीज़ें इम्प्रूव कर लो। लाइक अगर आपके लुक्स ठीक नहीं हैं, तो अच्छा सा हेयर कट ले लो, आप अपना ड्रेसिंग सेंस ठीक कर लो। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी कलर कॉम्बिनेशन पहन रहे हो उल्टा-सीधा। उसको ठीक से कलर कॉम्बिनेशन देख के पहनो, जूते कैसे होने चाहिए आपके ट्राउज़र्स कैसे होने चाहिए, अच्छे से शर्ट जो है वो टक इन कर रखी है कि नहीं। अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न घटा लो, पेट अंदर कर लो। अगर आपके बाल नहीं हैं, बाल्डनेस का इश्यू है, तो उस पे काम कर लो। अगर बॉडी ओडर का इश्यू है, तो उस पे काम करो। माउथ ओडर का इश्यू है, उस पे काम करो। आपकी जो बियर्ड है, आपकी मुस्टैच है, वो या तो ट्रिम्ड होनी चाहिए या कंप्लीटली आप क्लीन शेवन ही रहो, है ना? ये हो गया। थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल पे थोड़ा-सा वर्क कर लो। स्पेशली जो लड़के कोएड में नहीं पढ़े हैं या जिन्होंने लड़कियों से बात नहीं की, तो उनको इश्यूज़ आते हैं बात करने में ऑपोज़िट जेंडर से। तो वो थोड़ा कम्फ़र्ट लेवल अपना बना लो कि आप लड़कियों से बात कर पाओ, उनको अप्रोच कर पाओ। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा लो, राइट? अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। देन थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बन जाओ, एटलीस्ट अपने काम खुद करने लगो ताकि आप लड़की को भी बता पाओ। क्योंकि लड़कियाँ आजकल यही चाहती हैं, स्पेशली जो वर्किंग है, कि लड़का मुझ पे इतना ज़्यादा वो मतलब मैन चाइल्ड ना हो, जिसको मैं बच्चे की तरह पालूँ। तो वो अपने छोटे-छोटे काम करे और वीकेंड पे या जब मुझे ज़रूरत है, तो मेरी भी मदद करा दे। तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो, घर के बाहर के काम जो है वो करो और लड़कियों के बारे में अच्छी सोच रखो। देखो अगर आप ऑपोज़िट जेंडर को हेट करते हो ना, तो आपको ऑपोज़िट जेंडर मिलेगा ही नहीं। क्योंकि देखो, मान लो मैं आपको यहाँ पे आके गाली दूँ, मैं बदतमीज़ी करूँ, तो क्या आप मेरा शो देखोगे? आई मीन मेरा चैनल देखोगे? नहीं देखोगे ना। तो जो इंसान हमें हेट करता है, हम कभी भी उसकी लाइफ़ में रहना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि उसकी लाइफ़ से हम निकल जाएँ या उसको हम अपनी लाइफ़ से निकाल दें। तो अगर आप हेट करते हो लड़कियों को, तो आपको एक लड़की क्यों मिलेगी? आप तो हेट करते हो ना, तो आप तो उसको रिपेल कर रहे हो। तो लड़कियों के बारे में सोच अच्छी कर लो। लड़कियाँ अच्छी लड़कियाँ भी होती हैं, अच्छे लड़के भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। अब आपके एक्सपीरियंसेस अब तक ऐसे रहे होंगे कि आपने कुछ लड़कियाँ देखी, कोई बदतमीज़ थी, कोई बहुत लालची थी, कोई बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही थी, कोई नखरे कर रही थी, कोई झूठ बोल रही थी। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके रहे होंगे एंड आगे भी ऐसी लड़कियाँ मिल सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगी। तो ये मान के चलो कि हर तरह के लोग हैं, जब आप रिश्ता देखने निकले हो, तो हर तरह के लोग आपको टकराएँगे, बट जो आपको चाहिए ना, वो आपको डेफ़िनिटली मिलेगी। तो अपने ऊपर काम करो, अपनी फ़िज़ीक पे, लुक्स पे थोड़े ज़िम्मेदार बन जाओ, कॉन्फिडेंट बन जाओ, थोड़े मैच्योर बन जाओ, कम्युनिकेट करना थोड़ा सीखो, अपना साफ-सफाई का, पर्सनल हाइजीन का थोड़ा ध्यान रखो। तो अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो, तो आपको अच्छी पार्टनर मिल जाएगी। ऐसी लड़कियाँ भी हैं, बहुत रेयर है वैसे, जो अपने से कम सैलरी वाले को भी शादी करने के लिए तैयार हैं, बट अगर वो तैयार हो घर के कामों में मदद कराने के लिए एंड वो लॉयल हो, तो ऐसी लड़कियाँ भी हैं, बिकॉज़ उन्होंने ऐसे लड़के नहीं देखे। तो डिमांड जो है वो हर तरह के लड़के की है और हर ज़माने में अच्छे-बुरे लोग होते हैं। सारी लड़कियाँ पैसों के पीछे पागल नहीं हैं। सारी लड़कियाँ ये चोर, डाकू और मंगल सिंह की बेटियाँ नहीं हैं, वो डाकू मंगल सिंह की। तो लड़कियाँ भी अच्छे घरों की हैं, जैसे आपके घर वाले हैं, जैसे आपकी बहनें अच्छी हैं, तो वैसे वो भी अच्छे घरों की हैं, ठीक है? सो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।